वेलकम बैक टू एस के डिज़ायर एकेडमी। स्वागत है आपका हमारी आज के एस के डिज़ायर एकेडमी में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के ही बारे में बात करने वाले। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम है इनकी पुतली बाई। ठीक है, आप 1882 में 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से हुई थी और इनके 4 बेटे थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और 1888 में ये इंग्लैंड चले गए थे गांधी जी। 1888 में क्या था कि गांधी जी जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद इन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम स्थापित किया था, वो भी गुजरात में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह का पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो 1917 में इन्होंने चलाया। और 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। और इसी के साथ जो गांधी जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण खोखले। आप सबको ध्यान रखना, इनके गुरु जी का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण खोखले। अब इन्होंने 5 मई, अगर हम बात करें 5 मई की, कि 5 मई 1931 में 5 मई 1931 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। एक तो मैचिंग के थ्रू पूछा जाता है और एक स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। एक बाय डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 1906 में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे मेन बात, 1915 में केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। आपको ध्यान रखना है, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? तो हार्डिंग ने दी थी। किसने दी थी? हार्डिंग ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये तो सेम आ गया। 1920 में 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में। यह आपको ध्यान रखना है। 1919 में एक रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी जी ने। कब चलाया था? 1919 में। तो ये क्वेश्चन की है मैचिंग के बाय थ्रू बाय डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि मतलब कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किसके खिलाफ चलाया था? तो रोलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह चलाया था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था। उसी के साथ अभी हम कुछ फैक्ट की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि 4 जून 1944, हम बात करें 4 जून की 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता, जिसे हम बोलते हैं देश का पिता, घोषित किया था, वो भी सिंगापुर रेडियो से। ये आपको ध्यान करना है। कब? 1944 में। अगर क्वेश्चन ये बताए राष्ट्रीय पिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की अ, उपाधि से सम्मानित किया था, घोषित किया था, वो भी सिंगापुर रेडियो से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। 1936 में महात्मा गांधी जी ने त्रिवेणकोर मंदिर हरिजनों के लिए बनवाया था। जो हरिजनों थे उनके लिए इन्होंने 1936 में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है त्रिवेणकोर मंदिर। उसके बाद हम बात करते हैं 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने उनको ना गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। और 1948 में क्या हुआ था कि रामदास जी ने उनका अंतिम संस्कार यमुना तट पर किया, जो राजघाट दिल्ली में गांधी जी का एक तरह से ये स्मारक है। और इन्हीं चीज़ों से हमें याद आता है जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इनके द्वारा स्वतंत्र और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। और इनके ना 3 सिद्धांत थे,
वो सिद्धांत इनके सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा, जो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी गांधी जयंती।